एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी के एक और न्यू टॉपिक के साथ, और अपना टॉपिक है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड। आज हम पूरे अपने वर्ल्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं उनको पढ़ेंगे और ये जानेंगे इनको किन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे इसमें कोपन्स क्लासिफिकेशन, कोपन्स के बारे में कि उन्होंने अपने क्लाइमेट को किस तरीके से क्लासिफाई किया। ऐसे ही कुछ और भी लोगों ने, और भी हमारे जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने क्लासिफाई किया है, जैसे थॉर्नवाइट हो गए। तो उनको हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसमें आज हम सिर्फ कोपन्स के बारे में पढ़ेंगे, कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट। हम अपनी क्लाइमेटोलॉजी की जर्नी का कंप्लीट करते करते यहाँ तक पहुँचे, जिसने और बाकी जो अपनी प्रीवियस वीडियोस है उसमें अगर नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो जाके देख लें, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्लाइमेटोलॉजी को समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो 3 ब्रॉड अप्रोचेस हैव बीन अडॉप्टेड फॉर क्लासिफाइंग क्लाइमेट। दे आर, यानी कि जो कुछ अप्रोच जो हमने जो मेजर अप्रोच है इन लोगों ने यूज करी है पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए, वो है एम्पेरिकल, जेनेटिक और अप्लाइड। अब एम्पेरिकल क्या होता है? बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डाटा, पर्टिकुलरली ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। यानी कि ये डाटा को ऑब्जर्व करते हैं और उसी के बेसिस पे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर डिवाइड करते हैं पूरे वर्ल्ड को। किसकी बेसिस पर? टेम्परेचर। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। पर वहीं जेनेटिक अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉजल, ये, और फिर अप्लाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये दोनों ये वाला कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है और ये अकॉर्डिंग टू देयर कॉजल होता है। वहीं एम्पेरिकल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर होता है। तो ये तीन अप्रोचेस होते हैं जो पूरे वर्ल्ड को क्लासिफाई करते हैं। अब अपने ज्योग्राफर्स ने हम ये देखेंगे कौन सी अप्रोच अप्लाई करी है अपनी थ्योरी में। तो हम पढ़ते हैं कोपन्स क्लासिफिकेशन। He used an empirical classification. This one. He used an empirical classification. ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कोपन्स है उन्होंने कौन सी अप्रोच को यूज किया है। तो एम्पेरिकल, और जो कि बेस्ड किस पे? टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की बेस पे। He recognized 5 major climatic groups. 4 of them are based on temperature and 1 on precipitation. यानी कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। 4 तो टेम्परेचर के बेसिस पर डिवाइड किए और एक प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर डिवाइड किए, और उन्होंने वहीं इसको लेटर दिए जो इन्होंने दिए ACDE, यानी कि पूरे वर्ल्ड को जो उन्होंने डिवाइड किया उसमें लेटर दिए ACDE जो कि टेम्परेचर के बेसिस पर है। वहीं प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर B लेटर दिया, ड्राई क्लाइमेट, जिसको हम यहां पढ़ते हैं। जैसे ये अपना क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये पूरा ट्रॉपिकल एरिया है, तो इस पूरे ट्रॉपिकल एरिया को इन्होंने ए लेटर दिया। वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और इस वाले लैटिट्यूड तक ये इन्होंने सी दिया, पर यहां से लेके यहां तक डी, और पोलर रीजन को उन्होंने ई कहा। तो ये हो गया ना 1 2 3 4 ACDE। वहीं बी की बात करें तो बी प्रेसिपिटेशन, यानी कि ड्राई क्लाइमेट की बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया। जैसे कि अपने हम देखते हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये अपने ड्राई क्लाइमेट मिलते हैं, तो इन्होंने इसको बी कहा, इस वाले इसको। वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अपने देखा ना, यहाँ पे भी अपने क्या मिलते हैं? हॉट डेजर्ट्स मिलते हैं ना इन लैटिट्यूड्स पे, तो इन्होंने इन्हें ड्राई क्लाइमेट का। अब इनको हम सेपरेट जानेंगे, लेकिन इसके बाद पहले ये तो समझ लें इन्होंने किस क्राइटेरिया पे डिवाइड किया। ये हमने समझ लिया, टेम्परेचर के बेसिस पे और रेनफॉल के बेसिस पे इन्होंने 2 क्राइटेरिया लिए, टेम्परेचर और एक रेनफॉल। और वहीं इन्होंने एक वेजिटेशन भी क्राइटेरिया लिया, वेजिटेशन। इन्होंने ये नोटिस किया कि जहां पे जिस तरीके का वेजिटेशन है उसी तरीके का क्या है, जैसे ये नोटिस किया ना, जैसे ये पौधा अगर मान लो एक पेड़ इस वाले जोन में उग रहा है तो वहां का अलग टेम्परेचर होगा और अलग रेनफॉल होगा, तो वहां पे अलग वेजिटेशन होगा। वहीं अगर जो पोलर रीजन अगर टेम्परेट रीजन पे जो वेजिटेशन है तो वहां का टेम्परेचर अलग होगा, तो रेनफॉल अलग होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे ACDE।
इसको इन्होंने बोला मेगाथर्म्स, मेसोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स और हेकिसोथर्म्स। इसको मेगाथर्म, इसको मेसोथर्म, इसको माइक्रोथर्म्स और इसको हेकिसोथर्म, और नीचे भी इसी तरीके से। वहीं अगर हम बात करें रेनफॉल के बेसिस पे, इन्होंने 4 लेटर दिए। एक तो स्मॉल एफ, स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एस। ये स्मॉल जरूर याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे नहीं कि एफ तो बड़ा एफ। तो यानी कि स्मॉल एफ का मतलब क्या है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ऐसा जोन जहां पे साल भर बारिश होती है। वहीं एम दिया इन्होंने मॉनसून क्लाइमेट, जैसे अपने इंडिया का, और अपने इंडिया का है ना मॉनसून क्लाइमेट, तो इन्होंने उसको दिया स्मॉल एम। वहीं डब्ल्यू विंटर ड्राई, यानी कि जहां पे विंटर्स ड्राई रहते हैं। कहां पे विंटर ड्राई रहते हैं, हमारे इंडिया में बारिश कब होती है, समर्स में बारिश होती है, लेकिन विंटर ड्राई यानी कि हमारे इंडिया वाला क्लाइमेट विंटर ड्राई रहता है ना हमारा। वहीं एस, स्मॉल एस, समर ड्राई, जहां पे समर में बारिश नहीं होती है, विंटर्स में होती है, तो उन्होंने उसको दिया समर ड्राई। अगर हम इनको हमें जैसे ये यूज कब होंगे, अभी हम देखेंगे कि इनको यूज कैसे करें हम, और इसको कैसे याद करें। याद तुरंत हो जाएगा क्योंकि हमसे यही पूछा जाता है क्वेश्चंस में, यानी कि हमसे ये पूछ लिया जाएगा ए एफ ये कौन सा क्लाइमेट है, ये कौन सा जोन है, तो हम उसको बताना है, उसको देख के कि ये लेटर्स किस क्लाइमेट या फिर किस जोन के हैं अकॉर्डिंग टू कोपन्स। तो ये अपना, अगर हम इसकी बात करें अपने ट्रॉपिकल रीजन या फिर ए ग्रुप ए की, यानी कि ग्रुप ए की बात करें अकॉर्डिंग टू कोपन्स, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस पूरे यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है इवन इन कोल्डेस्ट मंथ 18 डिग्री सेल्सियस रहता है मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, इससे कम नहीं जाता है, ऑन एन एवरेज बता रहे हैं। वहीं अगर हम इसकी बात करें, इस वाले जोन की, ग्रुप सी की, तो यहाँ का जो माइनस डिग्री जाता है इन विंटर्स और 18 डिग्री से अबव नहीं जाता है समर्स में, यानी कि 18 डिग्री टू -3 डिग्री रहता है। 18 डिग्री से कभी भी समर्स में ऊपर नहीं जाता है और -3 से विंटर्स में नीचे नहीं जाता है। वहीं डी ग्रुप की बात करें तो -3 इन विंटर्स और 10 इन समर्स, यानी कि 10 डिग्री से सेल्सियस से कभी भी ज्यादा नहीं जाता है समर्स में भी। अपने यहाँ कितना जाता है, अपनी इंडिया में अगर मैं बात करूं समर्स में मैक्सिमम कितना चला जाता है, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में कभी कभार तो अभी नोटिस किया गया है 45 से 50 तक इनके बीच में भी पहुंचता है अपना एवरेज टेम्परेचर अगर हम बात करें। और यहाँ देखो कितना हो रहा है, समर 18 से ज्यादा नहीं जा रहा है, 10 से ज्यादा नहीं जा रहा है। फिर वहीं अगर ई ग्रुप की बात करें, फॉर ऑल मंथ्स बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बिलो 10 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑल मंथ्स, साल भर यहाँ पे 10 डिग्री से ज्यादा 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कभी भी नहीं जाता है। तो ये तो हो गया अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस तरीके से ग्रुप्स, इनके ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई। वहीं अगर रेनफॉल की बात करें तो एफ, एम, डब्ल्यू और एस, ये अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो इसमें मैं बस सिंपल सा अभी हमें ये जानना था कि क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड जो हम जान रहे हैं वो क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं। वो हमने इसलिए पढ़ा कि हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्लाइमेट्स मिलते हैं, अलग अलग टेम्परेचर मिलते हैं, अलग अलग रेनफॉल मिलते हैं। कहीं पे ज्यादा वर्षा होती है तो कहीं पे बारिश कम होती है, कहीं पे समर्स में होती है तो कहीं पे विंटर्स में होती है, कहीं टेम्परेचर हमेशा 10 डिग्री सेल्सियस या माइनस में रहता है और कहीं पे मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस भी जा रहा है। तो ये इसी पूरे को डिवाइड किया, क्लासिफाई किया हमारे कुछ ज्योग्राफर्स ने, उसमें से हमारे कोपन्स क्लासिफिकेशन। आज हमने पढ़ा कोपन्स सर ने जो अपना हमें क्लासिफाई किया है पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट, उनके बारे में इन्होंने क्या यूज किया, एम्पेरिकल अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच क्या होती है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डाटा पर्टिकुलरली ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। इन्होंने 5 मेजर ग्रुप्स में पूरे क्लाइमेट को बांटा। जो टेम्परेचर के बेसिस पे बांटा वो थे ए, सी, डी, ई। वहीं प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे बांटा तो वो है ड्राई क्लाइमेट, कैपिटल बी। ये था इनका क्राइटेरिया, टेम्परेचर और रेनफॉल।
ACDE, यानी कि A मेगाथर्म, मेसोथर्म, माइक्रोथर्म, हेक्सोथर्म। वहीं FMWS रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, मॉनसून, विंटर ड्राई और समर ड्राई। फिर हमने इनके पूरे अपने वर्ल्ड के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये जाना कि कहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर समर्स में रहता है और विंटर्स में कहां तक मैक्सिमम जाता है। वहीं अब इनके जो ग्रुप्स हैं, अब इनके डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। जो ग्रुप, जैसे ग्रुप ए के बारे में, कि जो ये ए, जैसे अगर हम पूछें, अगर मैं कहूं अपना जो इंडिया है वो लाया क्या करता है, इस जोन में लाया करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से जाती है ना, तो इस जोन में लाया करता है, तो वहां पे क्या होगा, ए तो होगा ही होगा। और ए क्यों होगा अब ये बताओ, क्योंकि इस जोन में आ रहा है ना, तो ए। वहीं अपना इंडिया तो दोनों जोन में लाई कर रहा है, ग्रुप सी में भी लाई कर रहा है और ग्रुप ए में भी लाई कर रहा है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो बीच में से जाती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सिर्फ एक फैमिली है। और वहीं अपना इंडिया तो अपने इंडिया के बीच से जाती है ना, जैसे ये अपना इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से जाती है, बीच से जाती है। तो यहां से ये हो गया ग्रुप ए और यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप सी हो जाता है ना। तो अब इसको जानेंगे कि अपने इंडिया में भी दो तरीके से ग्रुप लाया करते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो अपना इंडिया है, अगर मैं बोलूं AS, तो ये क्या सही होगा? अगर मैं बोलूं AS अपने इंडिया के लिए, तो सही होगा? नहीं होगा। क्यों? ए तो चलो ठीक है सही हो सकता है। एस समर ड्राई, क्या हमारे इंडिया में समर ड्राई रहते हैं? नहीं यार, समर में ही तो सबसे ज्यादा बारिश होती है, मॉनसून आता है, तो ये नहीं होगा। तो फिर क्या होगा अगर देखा जाए तो अपना इंडिया का क्लाइमेट है AM, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है ना अपने इंडिया का, तो इसलिए लेटर होगा A और M यूज। तो ये वाला टॉपिक तो अपना यहीं कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन यहां तक कंप्लीट होता है। अब हम इनके ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ई, बी क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि क्या नहीं समझ आया है, मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। इसलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।